अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2020। आज हम बात करेंगे लाहौर मोटरवे वाक़या में अहम पेशरफ्त। एक और मुलज़म ने गिरफ़्तारी दे दी। लाहौर मोटरवे पर ख़तून से ज़्यादती केस में मुलज़म वकार के साले ने भी गिरफ़्तारी दे दी। लाहौर गुजरपुरा मोटरवे पर ख़तून के साथ ज़्यादती केस में पुलिस की वकारुल हसन नामी मुलज़म ने खुद पुलिस को गिरफ़्तारी दे दी थी और उसके साले अब्बास ने पुलिस को भी गिरफ़्तारी दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस में मुलज़म वकार के बरादर निस्बती अब्बास ने गिरफ़्तारी दे दी है। अब्बास ने शेखुपुरा में ख़ुद को पुलिस के हवाले किया। मुलज़म अब्बास ने इब्तदाई बयान में कहा है कि गुजरपुरा वाक़या से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं। उम्मीद है मेरे साथ इंसाफ होगा। मेरी बहन जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो भी मेरे साथ इंसाफ करेगी। मेरी अपनी 3 बेटियां हैं जिनका मैं सहारा हूँ। मैं ख़ुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। ज़राए के मुताबिक अब्बास मुलज़म वकार के नाम पर सिम इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वकारुल हसन इब्तदाई तहकीकात में वाक़या में मुलव्वस नहीं पाया गया, ताहम हतमी फ़ैसला DNA रिपोर्ट आने के बाद होगा। लाहौर गुजरपुरा मोटरवे पर ख़तून के साथ ज़्यादती केस में पुलिस की जानिब से मुलज़मान की तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद गुज़श्ता रोज़ एक मुलज़म ने खुद पुलिस को गिरफ़्तारी दे दी थी। मोटरवे ज़्यादती केस में दौरान तफ्तीश मुलज़म वकारुल हसन ने अहम इंकशाफात करते हुए कहा कि मुलज़िम आबद कुछ अरसा से शफ़क़त नामी शख्स के साथ वारदातें करता रहा। शफ़क़त बहावल नगर का रहायशी और आबद का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वकारुल हसन वाक़या में मुलव्वस नहीं पाया गया, लेकिन DNA रिपोर्ट के बाद हतमी फ़ैसला होगा। दूसरी जानिब निजी TV के ज़राए के मुताबिक लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस में मरकज़ी मुलज़म आबद के बहनाई और रिश्तेदार भी ज़ेर हिरासत हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलज़म अपने वालिदैन और अहले खाना के हमरा इतवार की सुबह लाहौर के मॉडल टाउन थाने में पेश हुआ, जहां दिए गए बयान में उसने कहा है कि उसका रेप के इस वाक़या से कोई तल्लुक़ नहीं। DSP मॉडल टाउन हुसनैन हैदर के मुताबिक मुलज़म अब पुलिस की तहवील में है और इसे DIG हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। जब उनसे मुलज़म की गिरफ़्तारी की तफसीलात दरियाफ़त की गई तो उनका कहना था कि कुछ देर बाद ही बताई जा सकेंगी। एक पुलिस एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मुलज़म ने अपने बयान में कहा है कि अगरचे वो माजी में मरकज़ी मुलज़म के साथ वारदातों में मुलव्वस रहा है, ताहम इस रेप के वाक़या से उसका कोई तल्लुक़ नहीं और ना ही वो मोबाइल नंबर जिसका जिक्र पुलिस हकाम ने किया उसके ज़ेर इस्तेमाल है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलज़म का DNA हासिल करके उसे तजज़िये के लिए भेज दिया गया है और नतीजा आने के बाद ही इस बारे में मज़ीद तफसीलात आएंगी। दूसरी जानब पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने निजी TV चैनल से गुफ्तगू में कहा कि जियो फेंसिंग के ज़रिए मिलने वाली मालूमात के मुताबिक मुलज़मान का पता लगाया गया। जब उनसे पूछा गया कि पुलिस की तहवील में मौजूद मुलज़म सेहत जुर्म से इनकारी है तो उनका कहना था कि हर मुलज़म अमूमन जुर्म से इनकारी ही होता है। इस वाक़या की तमाम तहकीकात की जाएँ और चंद घंटों में तफसीलात सामने आ जाएंगी। लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस में CCPO लाहौर उमर शेख साहब ने अपनी बयान में माफ़ी मांग ली। CCPO लाहौर उमर शेख ने मुतासरा खातून और तमाम तबकात से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर मेरी गुफ्तगू से दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। ख्याल रहे कि लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़या के बाद CCPO लाहौर उमर शेख ने एक निजी TV से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये खातून रात 12 बजे लाहौर डिफेंस से गुजरांवाला जाने के लिए निकली हैं। मैं हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर होने के बावजूद वो GT रोड से क्यों नहीं गुजरांवाला गईं। दौरान गुफ्तगू उमर शेख का कहना था कि अकेली खातून को आधी रात में मोटरवे से जाने की ज़रूरत क्या थी, वो GT रोड से क्यों ना गईं जहां आबादी थी। गोल्डन न्यूज़ चैनल देखने के लिए शुक्रिया। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।